हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो है वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं। जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट जो कितना, तो 20 प्रैक्टिस सेट जो होते हैं। 20 प्रैक्टिस में सेट में से अभी तक हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर को देखेंगे, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य, उसके बाद से हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद से हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद से हो जाएगा मुगल। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का जो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में जो चर्चा में रहा है घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो घूम मठ जो भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के किस बैंक को जो भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किस बैंक को जो भारत में जो बैंक ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब दिया गया है, तो किसे दिया गया है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर फेडरल बैंक को दिया गया। फेडरल बैंक का जो भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन, तो विश्वभूषण हरिचंदन जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। ठीक है। शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के राज्यपाल हैं। तो हिमाचल प्रदेश के। मंगू भाई छगन भाई पटेल यह कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं। कम्बम पति हरिबाबू यह कहाँ के हैं, तो यह जो है मिजोरम के। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। फिलिस्तीनी लोगों के साथ जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 29 नवंबर 2023 को मनाया। कब, तो 29 नवंबर 2023 को मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी में क्या, तो बंगाल को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा नहीं था। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रा क्या है। नेत्रा जो है क्या है। 8 नंबर है कि नेत्रा जो है क्या था। नेत्रा क्या है, तो मानव रहित विमान है। 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया है। तो संत कबीर सम्मान जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यानी बुनाई के क्षेत्र में जो है संत कबीर सम्मान दिया जाता है। तो बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है संत कबीर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 10 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनमैक्स 2023 का संस्करण 2023 में आयोजित किया गया। किसका, तो वियतनाम के साथ किया गया विनमैक्स 2023। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की दक्षिण सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की जो है राजधानी है, तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। 12 का बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में जो है प्रत्येक पक्ष में जो है खिलाड़ियों की जो संख्या जो है वह कितनी होती है। तो 7 होती है। 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगोलू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की संगोलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है। संगोली समिति जिसने जो 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला से संबंधित है संगोली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2023 को जो सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को जो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा RE सील को किया गया। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अनुच्छेद 44 में है। क्या? तो अनुच्छेद 44 में जो पूरे भारत में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता जो है वह कौन थे? तो 32 का सी से जगह रामानंद सागर थे। कौन? तो रामानंद सागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर अशोक स्तंभ मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर जहाँ अशोक स्तंभ जो है मौजूद है में बैल प्रधान है? तो 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर रामपुरबा में। कौन? तो रामपुरबा। बिहार का पुरातात्विक स्थल रामपुरबा है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक स्तंभों में से एक रूप में माना जाता है। 33 का डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर के, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जब महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो किस देश को हराकर जो स्वर्ण पदक हासिल किया? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा जापान। किसे? तो जापान को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय जो वायसराय कौन था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की, यूनानी रोमन कला निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? तो एलोरा। कहाँ? तो एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा जिसे यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, राजगीर को नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 84 वर्ष लेता है। कितना? तो 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर के, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? भारत में जो है सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो कब किया गया था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1983 से 84 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो है प्राथमिकता जो हुआ क्या थे? तो 41 के कृषि का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मी की स्थली है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है कहाँ? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाराणसी में। कहाँ जन्मस्थली है? तो जन्मस्थली जो बनारसी में। ठीक है। लक्ष्मीबाई के जो मूल नाम था क्या था? तो मणिकर्णिका तांबे था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि इनमें से किसने जो है गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो किसने दी थी? तो 43 का जो है राइट आंसर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से जो है एक है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए, बी, सी और डी जो है क्या? तो लक्ष्यों में से एक है। सभी जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है। इस तरह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि 61 नंबर है कि भारत का जो है मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है मसालों का उर्वरक क्षेत्र जो है वह कौन सा? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी कौन? तो केरल है। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र क्या है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान जो है कब लागू हुआ? तो 62 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा 1949 में। कब? तो 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? भारत में जब बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो 63 का राइट आंसर अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की, पंचायत समिति के सदस्य है। पंचायत समिति के सदस्य क्या? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की चीन में जो है गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? चीन में जो है गृह युद्ध की शुरुआत जो कब हुई थी? तो 1928 में जो चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की जो है आधिकारिक भाषा जो है क्या है? तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? तो बांग्ला जो है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की जो राजधानी क्या है? तो मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को जो पढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसप था। 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ग्राम पंचायत के जो है आय का स्रोत निम्न में से जो है कौन सा है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी मेला और बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों में विकासमूलक प्रशासन की भागीदारी के योग्य बनाना। लोगों में जो है विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुआ था, जनता पार्टी चुनी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 71 का जो राइट आंसर रहेगा सीट का तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब? तो 1952। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना कब? तो 2000 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब? तो 1997। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी 1 2 3 4। ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह जो ग्राम पंचायत के लिए भी जो है अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह जो ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान जो कौन संस्था करता है? 73 का जो राइट आंसर रहेगा 73 का राइट आंसर भी राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में स्तंभों का मिलान करें। दहिया जो है किस कृषि संबंध राज्य से है? तो 74 का जो है दहिया जो कहाँ? तो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से दहिया। कुरुआ जो है कहाँ? तो झारखंड से। कुरुआ जो है दहिया हो गया कहाँ? तो दहिया हो गया मध्य प्रदेश से। कुरुआ हो गया झारखंड से। बिरागा जो कहाँ? तो उड़ीसा से है। पेंडा कहाँ से हो गया? तो आंध्र प्रदेश से। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 74 का क्या नंबर? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि मिर्गियानी का महल कहाँ स्थित है? मिर्गियानी का महल जो है वह कहाँ स्थित है? तो 75 का राइट आंसर रहेगा डी कहाँ? तो ग्वालियर में जो है मिर्गियानी का महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुभारंभ? 91 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी 1 मई 2016 को। तो कब? तो 1 मई 2016 का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी किस में? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की जो प्राक्कलन समिति है क्या? तो संसद की प्राक्कलन समिति है क्या? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा यानी अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा बाघ अभ्यारण्य जो किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 94 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 के दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो 95 का राइट आंसर आएगा अनाईमुडी है क्या? तो अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का होता है 1879 से 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर के भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए नंबर हो जाएगा बीटी यानी कपास को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर कैल्शियम केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक केल्विन पैमाने पर जो है पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर जो पानी का हिमांक क्या है? तो 98 का राइट आंसर रहेगा सी यानी 273.15 के है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? निम्न में से कौन जो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ना डीवीडी क्या है? तो डीवीडी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि 1935 में निम्नलिखित में से जो है 1935 में निम्नलिखित में से किसने जो शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी?
तो किसने व्याख्या की थी? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर F.E. फ्रिज ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि संलग्न की गुप्त उष्मा है। संलग्न की गुप्त उष्मा है क्या? तो संलग्न की गुप्त उष्मा जो है ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा है। 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो किस विटामिन के कारण के कारण, तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इनमें से कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो जिंक ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में कि इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना है। ठीक है, 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर की नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ का तो शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। 121 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर है कि किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधकता करता है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोधकता करता है। 122 का सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पादप खनिज की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप खनिज की कमी के कारण होता है? तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो चुकंदर का केंद्र विगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु के ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर क्या था? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। क्या? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर की बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? बल्बों में प्रयुक्त जो है टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक जो है कितना होता है? तो 125 का जो है राइट आंसर हो जाएगा तभी 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? दो प्रकोष्ठ वाला हृदय जो किस में पाया जाता है? तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मछली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? न्यूरॉन में जो विद्युत संकेत जो रासायनिक संकेत में जो है कहाँ बदलता है? तो 127 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा एक्सोन छोर पर। क्या? तो एक्सोन छोर पर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि गलत वाक्य को ढूंढिए। तो 128 में जो गलत वाक्य कौन सा? तो 128 का डी कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। क्या है? तो गलत है। 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 129 नंबर की Fe2O3 MFU में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन में जो भारों का अनुपात हो जाएगा FeO23 में जो है O का भार कितना? 48 हो जाएगा आपका, एवं FeU में जो O का भार क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, यानी जो 16 का होगा तो 48 है, नहीं तो 3:1 हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 129 का जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो अगर सभी रजुका यानी कोडेटा में जो है सभी रजुका एम कोडोटा में जो है क्या होता है? तो 130 का जो राइट आंसर का डिप्लो ब्लास्टिक होती है। कथन क्या है? तो गलत है, डिप्लो प्लास्टिक होता है। 130 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर की ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है कि पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। 131 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो 132 का राइट आंसर होगा सिनमनगर्ती का यानी एरियोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है कि एक परमाणु रिएक्टर नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम रॉड का क्या काम करता है? तो यह जो क्या काम करता है? तो 133 का 20 चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। 133 का क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर की जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के क्षण के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या कहते हैं? 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर के प्लेट हेलमिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो 135 का राइट आंसर होगा CNA फ्लेम कोशिका। किसको? तो फ्लेम कोशिका को। तो एथ है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से
वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।